वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। राम प्यारों की 8 युक्तियों को वर्णन सहित जो भाई साहब भाई गुरु इकबाल सिंह जी ने अपनी पुस्तक मैं दस्यो मार्ग संतों में वर्णन किया है, बहुत सारी संगतों प्रेमी जनों को नाम सेवा सिमरन की कमाई संभालनी कैसे है, आप सबके साथ ये 8 युक्तियाँ हम साझा करेंगे, जिससे आप सबको इसके मार्ग का पता चलेगा और बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होगा। दस्यो मार्ग संतों में भाई साहब भाई गुरु इकबाल सिंह जी गुरु मिलाप के लिए हमारे साथ तीसरी युक्ति साझा करते हैं। भाई साहब जी कहते हैं कि साधक बंदे के लिए तीसरी युक्ति है कि प्रभु की दिशा में, गुरु की दिशा में जितने भी कार्य किए जाएं, वे सभी कार्य वैर विरोध ईर्ष्या द्वेष से ऊपर उठकर करें, गुरु की प्रसन्नता लेने के लिए करें। कईयों को 80 वर्ष बीत जाते हैं तपस्या करते हुए, लेकिन जब तक निर्वैरता की दात, ऊंची वस्तु, सरबत के भले की दात झोली में ना पड़े, कोई सेवा काम नहीं आती, मोहर नहीं लगती, प्राप्ति नहीं होती। जपा हुआ नाम, की गई सेवा सब कब काम आती है? जब गुरु कृपा के घर में आकर यह दात दे दे। ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बने आई। आपके जीवन में कोई सेवा हो, यह दृष्टि अवश्य बनाकर रखना, किया सफल हो जाएगा। अगर चाहते हो किया हुआ सफल बनाना है तो यह भावना बनानी है, तेरे पाने सरबत का पला। कई शरीर धार्मिक कार्य भी वैर विरोध ईर्ष्या द्वेष में कर बैठते हैं। एक व्यक्ति है, संगत भी करता है। उसने स्वयं ही एक बार अपना एक वचन दास को सुनाया। कहता है कि मैंने मन में एक मांग रखी हुई है कि बाबा दीप सिंह जी, मैं 7 दिन 5 पाठ हर रोज श्री सुखमनी साहब जी के करूंगा। फैलाने व्यक्ति के मुंह पर कोड़ निकलते हुए देखूं, उससे दुखी होगा किसी बात के कारण। अब नोट करना, श्री सुखमनी साहब के पाठ करने कार्य तो धार्मिक है, लेकिन पीछे मनोर्थ क्या है? ईर्ष्या। दिल्ली की बात है, एक बार रकाबगंज गुरुद्वारे हाजिरी लगाकर हम बाहर निकले। दूसरे स्थान पर भी जाना था। कार में अभी बैठे ही थे कि चलने ही लगे थे कि कार का शीशा बंद था। 50-60 वर्ष की आयु के एक शरीर ने शीशा खटखटाया। दास ने शीशा नीचे करके पूछा, कहिए बुजुर्गो। उसके शब्द थे, क्या वाणी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं? दास ने बैठे बैठे ही कह दिया, करती है भाई। उसके आगे के शब्द थे कि मैं 2 पाठ श्री सुखमनी साहब के नित्य कर रहा हूँ। एक व्यक्ति के लिए उसे सड़क पर ठोकरें खाता देखूं, क्या वह ठोकरें खाएगा? आप ही सारांश ले लीजिए। 2 पाठ श्री सुखमनी साहब जी। कार्य धार्मिक है, लेकिन पीछे मनोर्थ ईर्ष्या है कि फलाने व्यक्ति को सड़क पर ठोकरें खाता हुआ देखूं। दास ने मन में सोचा कि अगले स्थान पर चाहे 10 मिनट लेट हो जाएं, परंतु कार में से उतरकर विनती की कि 2 पाठ सुखमनी साहब के इसलिए कर रहे हो कि फलाना सड़क पर ठोकरें खाने लगे? कहता, जी हाँ। दास ने कहा, वह तो सड़क पर ठोकरें नहीं खाएगा। वह फिर कहने लगा, आपने तो कहा था कि वाणी सारी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। दास ने उत्तर दिया, करती हैं, लेकिन वाणी उन मंत्रों के जैसी नहीं है जो एक का बिगाड़े और दूसरे का सवारे। वह कहने लगा कि फिर तो कोई फायदा नहीं। दास ने कहा, वह तो सड़क पर ठोकरें नहीं खाएगा, लेकिन अगर तुम 2 पाठ सुखमनी साहब जी के करते जाओगे तो एक दिन ऐसा अवश्य आएगा कि वाणी तुम्हारे भीतर से बुरे वचनों को समाप्त कर देगी। अगर हो सके तो गुरु की प्रसन्नता के लिए वाणी को पढ़ो। हम शरीर को तुच्छ सा समझ लेते हैं, सिर्फ रिश्तेदारी तक। किसी की कितनी रिश्तेदारी होगी, कितनों के साथ मेल होगा, किसी का 50 के साथ, किसी का 100 या 200 के साथ, लेकिन उसका संसार बहुत बड़ा है, सृष्टि बहुत बड़ी है। हम अपनी छोटी सी दुनिया में क्यों दीवारें खड़ी कर रहे हैं? इन सब बातों से ऊपर उठे। हमारे भीतर कदम कदम पर बैर की भावना है, लेकिन देखिए, गुरु घर बुरे लोगों के साथ भी नेकी करता है। पृथ्वीचंद कितनी ईर्ष्या करता था गुरु अर्जन देव जी के साथ, पर गुरु साहब कितने निर्वैर, उसकी प्रत्येक नीचता को तुच्छ समझकर अनदेखा कर देते थे। एक बार पृथ्वीचंद ने किसी को माया का लालच देकर कहा कि गुरु अर्जन देव जी जब गुजरते हैं तो 100 बंदा उनके साथ होता है, उनका इतना सम्मान मुझसे सहन नहीं होता। वह जब तुम्हारे घर के नीचे से गुजरे तो उनके ऊपर कूड़े का थाल उल्टाकर फेंक देना। उसने माया के लालच में ऐसा ही किया, लेकिन गुरु साहब ने मुड़कर भी नहीं देखा।
वे जानते थे कि हमारे भाई का ही कार्य है। वे हमेशा बड़े भाई का कार्य जानकर ही सम्मान करते रहे। एक बार पृथ्वीचंद को तेज ज्वर हो गया। जब बहुत इलाज कराने पर भी ना उतरा, तब गुरु अर्जन देव जी ने स्वयं अरदास की और पृथ्वीचंद का ज्वर उतर गया। इतना ही नहीं, जब गुरु अर्जन देव जी के सपुत्र छठे पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब जी की सगाई निश्चित हो गई, तो गुरु अर्जन देव जी ने महादेव को बुलाया और सलाह की कि विवाह का पहला सम्मान पत्र किसको दें। महादेव जी सोचते हैं कि गुरु अर्जन देव जी के हृदय की बात पता करते हैं कि वे क्या चाहते हैं। महादेव जी कहने लगे, जी आप बताइए। अब देखिए पृथ्वीचंद कितनी ईर्ष्या करता था, लेकिन गुरु साहब कहते, मेरा मन करता है कि पहला पत्र सम्मान के साथ पृथ्वीचंद को भेजें। देखिए है कहीं ईर्ष्या, हमारे लिए पूर्ण है। धीरमल ने जब सीहे मसंद को कहकर गुरु तेग बहादुर जी पर गोली चलवाई तो सतगुरु को छूकर निकल गई थी। तब सतगुरु ने यही कहा, धीरमल तेरा भला हो, भीतर कोई बैर की भावना नहीं। गुरु अंगद देव जी के समय खडूर साहब में एक तपस्वी था। बड़ी साधना थी उसकी, बचपन से ही साधना में लगा हुआ था। घर बार भी छोड़ दिया, विवाह भी नहीं था करवाया। कोई छोटी बात नहीं, कर तो साधना ही रहा था। कितनी कमाई, लेकिन कहाँ मात खा गया। गुरु अंगद देव जी की प्रसिद्धि देखकर सहन न कर सका, ईर्ष्या करने लग पड़ा। एक बार गांव में बहुत समय तक वर्षा न हुई तो गांव वालों ने तपे से प्रार्थना की, आपके पास बहुत सिद्धियां हैं, वर्षा करवा दीजिए। तपे ने उत्तर दिया, आप सब एक गृहस्थी को शीश झुकाते हो, एक गृहस्थी के पास जाते हो जो ऊंच नीच का भेदभाव नहीं रखता, सभी को लंगर एक ही पंगत में छका देता है। उनके कारण ही वर्षा नहीं हो रही। अगर उनको गांव से बाहर निकालो तो वर्षा होगी। देखिए ईर्ष्या है तो तपस्वी, विवाह भी नहीं करवाया, पोशाक भी वह रखी है, जीवन को इस ओर लगाया है, पहाड़ियों पर इतनी साधनाएं भी की, लेकिन यह तीसरा वचन नहीं संभाला। ईर्ष्या द्वेष से ऊपर नहीं उठ सका। लेकिन देखिए गुरु साहब ने हमारे लिए क्या पूरने पाए हैं, क्या शिक्षा दी। गुरु अमरदास जी जो उस समय सेवक थे, जब उन्हें इस घटना का पता चला तो उसने अंगद देव जी का अपमान सहन नहीं किया। उन्होंने कहा कि इस तपस्वी को दंड मिलना चाहिए। उन्होंने गांव वालों को कहा कि इस तपे को घसीट कर जहां जहां लेकर जाओगे वहां वहां वर्षा होगी। गांव वालों ने तपे को रस्सी डालकर बांधकर घसीटा और इस प्रकार उसकी मृत्यु हो गई। जब गुरु अमरदास जी गुरु अंगद देव जी को लेने के लिए गए तो गुरु अंगद देव जी ने मुंह फेर लिया और कहा कि आपने बहुत बड़ी भूल की है, आपको अपना दिल बड़ा रखना चाहिए था, बुरे का भी भला करना है। गुरु अमरदास जी ने फिर संपूर्ण आयु इस उपदेश को हृदय में बसाया और आगे अपने सिखों सेवकों को भी ऐसा ही शिक्षा दी। गुरु अमरदास जी ने जब गोइंदवाल शहर बसाया, वहां पर शेखों के घर बहुत थे जो गुरु की शोभा देखकर ईर्ष्या करने लग पड़े। जब सिखों ने गुरु घर के लिए गागरों में पानी लाने जाना तो गुलेले से बट्टे मारकर गागरें तोड़ देनी। सिखों ने जब गुरु साहब को बताया तो गुरु साहब ने कहा कि आप मस्कों में पानी ले आया करो, लेकिन तुमने झगड़ा नहीं करना। लेकिन शेखों के लड़के शरारती, वे तीर मारकर मस्कों को भी फोड़ दिया करे। सिख फिर गुरु साहब के पास आए, लेकिन गुरु साहब ने यही उपदेश दिया कि आप निर्वैर बनकर जियो। कहा, अपनी वस्तु बदल लो, तुम शहर जाकर पीतल की गागरें ले आओ। लेकिन शरारती लड़कों ने पीतल की गागरों को पत्थर मारकर टेढ़ी कर देना। सिख फिर गए सतगुरु के पास, कहते, हुक्म करो तथा इतना मुकाबला करें। परंतु सतगुरु कहते, गागर टेढ़ी ही होती है ना, पानी तो नहीं बहता। तुमने अगर हमारे पास रहना है तो निर्वैर बनकर सेवा करो। गुरु अमरदास जी को जब गुरगद्दी की बख्शिश प्राप्त हुई तो दातों के भीतर कितनी ईर्ष्या थी कि गद्दी मुझको मिलनी चाहिए थी। उसने ईर्ष्यावश होकर एक दिन जब गुरु साहब समाधि स्थित दीवान में बैठे थे, गुरु साहब को टांग मारकर तेज ठोकर लगाई। लेकिन गुरु जी ने ईर्ष्या का उत्तर ईर्ष्या में नहीं दिया। ये हमारे लिए पूर्ण है। उन्होंने दातू जी के चरण पकड़कर दबाने आरंभ कर दिए और कहा, बूढ़ों की हड्डियां कठोर होती हैं। आप जी के चरणों को मुझे मारने से चोट लगी होगी, आप गुस्से में क्यों हो? आप मेरे गुरुदेव के सपुत्र हो और उनके कहने पर शहर छोड़कर चले भी गए।
80-85% संसार ईर्ष्या की अग्नि में जल रहा है। गुरु साहिब के नक्शे कदमों पर चलोगे तो बहुत शांति मिलेगी। एक बार भाई गोंदा नाम का सिख खडूर साहब गुरु अंगद देव जी के पास आया और कहने लगा, सतगुरु, मेरी बहुत जमीन है, लेकिन ना ही उससे धन कमाया जाता है और ना ही उस पर खेती होती है, बंजर पड़ी है। सतगुरु कहते, तूने वो जमीन ली कहाँ से? वह कहने लगा, मैंने अपने रिश्तेदारों साक संबंधियों पर मुकदमे चलाकर सारी जमीन ली है, लेकिन इस जमीन में बरकत नहीं पड़ रही। सतगुरु कहते, तू क्या चाहता है? वह कहता, जितनी जमीन है आधी आप ले लो ताकि बाकी आधी जमीन में बरकत पड़ सके। गुरु अंगद साहिब जिनकी यह अवस्था थी, ना को बैरी नहीं बेगाना, कहते, जिन जिन रिश्तेदारों पर तुमने झूठे मुकदमे बनाकर चलाए हैं, पहले हमारी यह शर्त है कि उन सभी को जब हमने नगर बसाया तो वहां मकान बनवा कर देंगे, उन सभी को बसाएंगे। अगर तुझे यह मंजूर है तो हम तुम्हारी बात मानेंगे। देखिए भीतर क्या भावना थी, बैर विरोध समाप्त करने की। गुरु घर जैसा इतिहास कहीं से नहीं मिलेगा। सतगुरु के पास कोई सिख वैर विरोध की भावना लेकर आता है तो पहले उसके भीतर से मैल निकालते हैं, फिर आगे चलाते हैं, क्योंकि मैल निकाले बगैर बात बनती ही नहीं। गुरसिख ही है वही जो गुरसिखी की सूक्ष्मताओं को समझकर उनको अपने जीवन में ढालता है। बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे कि एक मजदूर सारा दिन मजदूरी करे, रात्रि को उसे रुपया मिले, रुपया डाले जेब में, घर वापस आ रहा हो और मार्ग में कोई जब जेब काट ले, सारे दिन का परिश्रम व्यर्थ हो गया कि नहीं? क्यों? कहते, तुमने भी सारा दिन मजदूरी की, सिमरन किया, सेवा की, वाणी पढ़ी, लेकिन जब तूने निंदा में द्वेष में समय व्यतीत किया, इस द्वेष तथा निंदा ने तेरी भक्ति की जेब काट ली। फिर खाली का खाली संभालना है, संभालने वाला बड़ा है। अवश्य अरदास किया करो कि सतगुरु कृपा करो, मेरे भीतर से यह वैर विरोध ईर्ष्या द्वेष जैसी बुरी चीजें निकल जाएं। कृपा करो, मेरे भीतर सरबत्त के भले की भावना भर दो। एक बार हमारे पास दिल्ली का एक प्रेमी आया और 10,000 की सेवा दी भलाई केंद्र के लिए। हमने कहा, हम तो आपको जानते नहीं। वे कहने लगे, आपने दिल्ली दीवान लगाए थे और वहाँ अनाउंस किया था कि संगत का जो भी पैसा है वो विधवा औरतों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। उसने आगे से बात सुनाई, हमने किसी से लाख रुपया लेना था। हमने संगत में बैठे ही अरदास की कि अगर यह रुपया मिल जाए तो हम भी दसवंत भलाई केंद्र के लिए देंगे। दास ने पूछा, फिर वह मिला कैसे? कहते, जिससे हमने पैसे लेने थे हम उसे शीशगंज गुरुद्वारे ले गए। वह हिंदू था। हमने देग लेकर अरदास की कि हमारा परिवार 11 पाठ जपजी साहब के हर रोज ज्यादा करेगा। सतगुरु, इसको इतनी माया दीजिए कि हमारा ऋण उतार दे। हम आम लोगों का स्वभाव क्या है? हम कहते हैं कि यह हमारे पैसे नहीं देता, इसे पूरा रगड़ा लगे, इसको उजड़ते हुए देखें। वे कहते हैं, हमने पाठ आरंभ किए, गुरु साहब की ओर से ही विधि बन गई। उनका कोई प्लाट बहुत देर का फंसा पड़ा था, उनका वह प्लाट बिक गया। उसने लाख रुपया पहले हमारा उतारा। यह है सिक्खी। इस नक्शे पर कदम रखना, तेरे पाने सरबत दा भला। एक बार महापुरुष संत गुरु कृपाल सिंह जी तरनतारन रोड गांव गिलवाली डेरे से कोई थालियां उठाकर ले गया। सेवादार कहने लगे, बाहर जो भिखारी बैठे हुए हैं या जिस पर संदेह है मार पीट करे, बकाया जाए। पर महापुरुष कहने लगे कि जाओ, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के चरणों में अरदास करो कि जो आज थालियां उठाकर ले गया है, वाहिगुरु उसको इतनी माया दो कि अगले वर्ष थालियां चढ़ाने वाला बन जाए। देखो निर्वैरता, यह है महापुरुषों की सोच। आम आदमी की सोच क्या है? उसको पकड़ो, सजा दो। आइए अपने भीतर झांक कर देखो कि हमारा जीवन कहाँ खड़ा है। हम कहीं वैर विरोध में तो नहीं फंसे पड़े। एक बार एक प्रभु का प्यारा किश्ती में बैठा हुआ था। उस किश्ती में कुछ शरारती लड़के भी थे। उन लड़कों ने मिलकर उस प्रभु के प्यारे का मार्ग में बहुत अपमान किया। प्रभु से अपने प्यारे का अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ। आकाशवाणी हुई कि अगर तुम कहो तो मैं यह किश्ती डुबा दूं, ताकि ये लड़का जो तुम्हारा अपमान कर रहे हैं ये डूब जाएं। तुझे मैं बचा लूंगा।
लेकिन देखिए, उस प्यारे के भीतर उनके लिए कोई द्वेष की भावना नहीं आई। क्या कहा, हे परमेश्वर, अगर आपसे मेरा अपमान बर्दाश्त नहीं हो रहा तो इनको मृत्यु ना दो। यह कृपा करो कि इनकी बुद्धि बदल दो, क्योंकि बुद्धि सद्बुद्धि सिर्फ तुम्हारे साथ ही तो है। इनको मृत्यु ना देना। गुरु साहिबों, महापुरुषों, रंगे हुए सिखों की निर्वैरता की बातें पढ़ने का तभी लाभ है अगर हमारी जिंदगी में भी निर्वैरता आ जाए। आज तो ऐसा समय आ गया है कि दूसरों का भला हमने क्या करना है। जिनको नहीं समझ दूसरा आगे बढ़े तो हमें ईर्ष्या होने लगती है। अगर कोई हमारे बराबर या हमसे छोटा आगे बढ़ जाए तो हमें ईर्ष्या होने लग पड़ती है। कोई भी कला हो, कीर्तन की कला, हारमोनियम की कला, इनमें साथ बख्शिश भी काम करती है। कला में कोई दूसरी कक्षा में है और कोई चौथी कक्षा में तथा कोई 8वीं कक्षा में। कीर्तन की ही बात ले लीजिए। अगर कोई चौथी कक्षा का कीर्तन कर रहा है, संगत श्रवण कर रही है, तो इसका शुक्र नहीं कि चलो इतनी कृपा हो गई। दूसरे को देखकर भीतर ईर्ष्या आनी आरंभ हो जाती है कि यह मेरे से आगे क्यों निकल गया है। यह शब्द में प्रमाण भी लगाता है, यह भी व्याख्या करता है कि मैं पीछे क्यों रह गया। अरदास किया करो सतगुरु, इनमें भी वृद्धि करो और इनके कारण मुझ पर भी कृपा करो। देखना कितनी खुशियां झोली में पड़ती हैं। अमृतसर में एक बार रैंड सवाई कीर्तन दरबार का प्रोग्राम रखा। भाई अमनदीप सिंह जी हर वर्ष गुरु साहिब जी की कृपा में रैंड सवाई कीर्तन दरबार करवाते हैं। तिथि 2-4 माह पहले सेट हो जाती, इश्तिहार लगते हैं 10 दिन पहले। जब इश्तिहार लगे तथा 2 दिन बाद एक और कीर्तन दरबार के इश्तिहार लग गए जहां रैंड सवाई रखी हुई थी। वहां के केवल 3-4 मिनट का मार्ग। अगर हो अनजान तो अरदास निकलती है, उधर पंडाल खाली रहे, हमारा भरा हो। जब शहीदा साहेब दास दर्शन करने गया तो सोचा क्या अरदास करें। देख ली जपजी साहिब का पाठ किया और अरदास की, सतगुरु कृपा करना, हम भी आपके हैं और वे भी आपके, कार्य भी दोनों धार्मिक हैं। इस प्रकार की विधि बनाना, आपके सभी प्यारे खुराक लेने के लिए पहुँचे। इतनी संगत भेजना गरीब निवाज के इधर भी पंडाल में स्थान ना मिले, उधर भी पंडाल में स्थान ना मिले, दोनों पंडाल भरे हों। तेरे पाने सरबत दा भला। जालंधर में एक उपक्षेत्र है, वहाँ की एक सोसाइटी ने कीर्तन दरबार रखा था। उस उपक्षेत्र में एक और सोसाइटी थी। वहाँ के मुखिया ने किसी को पूछा कि कौन सा कार्य करूं कि इनके कीर्तन दरबार की रौनक कम हो जाए। उन्होंने यहाँ तक किया कि उससे एक दिन पहले हजूर साहब को जाने वाली रेलगाड़ी का एक डिब्बा बुक करवाकर यात्रा का प्रबंध कर दिया। यह भी कह दिया कि माया भी नहीं लगेगी और इश्तिहार छपवा दिए गए कि सिर्फ उसी इलाके की संगत जा सकती है, किराया भी नहीं लगेगा और किसी इलाके की संगत भी नहीं जा सकती। निश्चित भी उस दिन का किया जब प्रोग्राम उससे एक दिन पहले। यह सब क्या है? कार्य तो धार्मिक है, लेकिन है ईर्ष्या और द्वेष। जहाँ समझ ना हो, कहीं कोई धार्मिक सोसाइटी कीर्तन दरबार बड़ा कर ले, पूछो कुछ ना, जो कुछ अंदर आ जाता है। दिल्ली से 4-5 व्यक्ति आए हमारे पास, कहते प्रोग्राम लेना है। हमने डायरी दिखा दी कि कोई तिथि खाली नहीं। उनमें से एक शरीर कहने लगा, हमारे सम्मान का प्रश्न है, हमने प्रोग्राम अवश्य लेकर जाना है। दास ने पूछा कि करवाना तो कीर्तन दरबार है, इसमें सम्मान का प्रश्न कैसे? वे कहते, हमारे ही उपक्षेत्र में एक अन्य सोसाइटी, उन्होंने 1 सप्ताह पहले कीर्तन दरबार करवाया था। हम उनसे कहकर आए थे कि आपसे अधिक संगत एकत्रित करके दिखाएंगे। देखिए, करवाना तो कीर्तन दरबार है, लेकिन लक्ष्य दूसरों को जलाना है, प्रचार नहीं। अधिक इकट्ठ करना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को जलाने के लिए यह सिक्खी नहीं। भाई साहब भाई गुरु इकबाल सिंह जी की गुरु मार्ग प्राप्ति के लिए बताई गई तीसरी युक्ति का दूसरा भाग जल्द ही आप सबको श्रवण करवाएंगे। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।